प्रैक्टिकल एग्जाम्स एंड वाइवा एक ऐसे वर्ड्स जो कि अगर मैं सुनता हूँ मेरी लाइफ में तो मैं उनको इग्नोर करता हूँ, मैं वहाँ से मूव ऑन कर देता हूँ, मैं वहाँ से उठ के चला जाता हूँ। मैं मतलब कैसे भी टॉपिक को क्लोज करता हूँ। ठीक है, तुम मेरे से मैथमेटिक्स 2 के क्वेश्चंस पूछ लो, मैं तुमको पूरा मैथमेटिक्स 2 पढ़ा दूंगा। तुम मेरे से बी ट्रिपल ही पूछ लो, बीएमई पूछ लो, फिजिक्स पूछ लो, केमिस्ट्री पूछ लो, सब पढ़ा दूंगा। लेकिन जब बात आती है प्रैक्टिकल एग्जाम्स की, प्रैक्टिकल एंड ये वाइवा, ये जो वर्ड्स है ना, ये मेरे को इतना गंदा ट्रॉमा देते हैं, इतनी चीज़ें याद दिलाते हैं जो कि ऐसे इंसिडेंट्स या फिर ऐसा एक इंसिडेंट बोलो जिसने पूरे मेरे बीटेक जर्नी को एकदम वर्स्ट केस पे लेके खड़ा कर दिया था। ना मेरे किसी फ्रेंड को इस वीडियो के पहले किसी मेरे फ्रेंड को नहीं बताएं, किसी भी, नॉट इवन अ सिंगल फ्रेंड, किसी फ्रेंड को नहीं बताएं कि व्हाट हैपेंड। फैमिली में सबको पता है थोड़ा बहुत कि हाँ एक प्रॉब्लम हुई थी बीटेक की जर्नी में, लेकिन कितनी प्रॉब्लम हुई थी इस प्रैक्टिकल की वजह से इतना किसी को नहीं पता। फ्रेंड्स में, फैमिली में या फिर कलीग्स में किसी को कुछ नहीं पता। ठीक है, टीचर्स वीचर्स किसी को कुछ नहीं पता, सबको इसके बाद पता चल जाएगा। सबसे पहले बता दे रहा हूँ कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते क्या हैं, एंड उसके बाद मेरी लाइफ की एक स्टोरी बताऊंगा। प्रैक्टिकल एग्जाम्स वो होते हैं जो कि तुम लाइक किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड पूरा सेमेस्टर पढ़ते हो, तो उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स लिखते हो, जो लैब्स होते हैं तो उनके बारे में आपको लिखना होता है एंड उसको एक फाइल बना के सबमिट करना होता है। अगर आप कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी करोगे प्रैक्टिकल एग्जाम्स या फिर प्रैक्टिकल फाइल्स को सबमिट, तो कोई खास दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस अटेंड करना रहता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं वाइवा क्या होता है। वाइवा में आपको उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी बताना होता है एंड कुछ क्वेश्चंस या तो आप खुद से बता दो या फिर जो वाइवा में एक्सटर्नल पूछ रहे हैं उनको बता दो। नहीं आ रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सॉरी बोल के हट सकते हो। बस द चीज़ जो मैंडेटरी है वहाँ पे वो अटेंडेंस, अटेंडेंस देना आपको प्रैक्टिकल्स में, तो आपके बैकलॉग्स नहीं लगेंगे। आप चाहे प्रैक्टिकल फाइल सबमिट करो ना करो, वाइवा दो ना दो, आपको मेन है कि प्रैक्टिकल में अटेंड रहना है, बस अटेंडेंस लगानी है। ठीक है, अब सुनो। मैं 2023 बैच से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, एंड 2024 में हमारा पहला फर्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट ईयर के टाइम पे ऐसा था कि एक सब्जेक्ट आता है केमिस्ट्री, जिसमें एक प्रैक्टिकल आता है स्वच्छता अभियान का। ठीक है, जिन लोगों का हो सकता है फर्स्ट सेमेस्टर में जिन लोग देख रहे होंगे उनके प्रैक्टिकल्स में होगा, या फिर बहुत सारे लोगों का नहीं होगा, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में मैंडेटरी ये प्रैक्टिकल रहता है, एक स्वच्छता अभियान का प्रैक्टिकल रहता है। जैसे हम लोग क्या होता है कि हर एक सब्जेक्ट का एक प्रैक्टिकल रहता है, हर एक सब्जेक्ट के लिए एक प्रैक्टिकल, कोई भी सब्जेक्ट हो उसका एक प्रैक्टिकल, तो 5 सब्जेक्ट तो 5 प्रैक्टिकल। लेकिन फर्स्ट ईयर में एज वी नो एक सब्जेक्ट में लाइक उसका सब्जेक्ट नहीं होता, उसका बस प्रैक्टिकल होता है स्वच्छता अभियान का। एंड 5 सब्जेक्ट होते हैं, उसके 6 प्रैक्टिकल्स होते हैं, एक प्रैक्टिकल स्वच्छता अभियान का। ठीक है, तो क्या हुआ था कि उस टाइम पे रमज़ान चल रहा था एंड पूरे महीने पेपर चले थे, पूरे महीने, लाइक लेजिट एक रमज़ान 2 रमज़ान से पेपर स्टार्ट हुए थे एंड पूरे महीने पेपर चले थे। 5 प्रैक्टिकल्स हो गए थे हम लोगों के। मेरे को डेट एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन इतना मेरे को याद है कि ईद से 4-5 दिन पहले हमारे सारे प्रैक्टिकल्स, पेपर्स, सब्जेक्ट सब कुछ खत्म हो गया था, थ्योरी व्योरी सब कुछ खत्म हो गया था। सब लोग घर जाने लगे थे, बस एक पेपर रह गया था जो कि कुछ सिलेक्टिव लोगों के लिए था, जो स्पेशली उस कोर्स में थे, या फिर स्पेशली बोल लो कि अम, जिनका वो ग्रुप था केमिस्ट्री वाला, शायद उनके लिए था कि स्पेशली वो सब्जेक्ट था स्वच्छता अभियान का, जो कि 4 दिन बाद प्रैक्टिकल था। ईद के एग्जैक्टली एक दिन पहले, एग्जैक्टली ईद के एक दिन पहले। समझो कि मेरे पास एक ऑप्शन था, या तो मैं उस प्रैक्टिकल को छोड़ दूं या फिर मैं ईद को छोड़ दूं। पूरे 1 साल मैंने घर अटेंड नहीं किया था, पूरा 1 साल बहुत मिस कर रहा था घर को मैं। और ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर में थोड़ा होता है ना कि होम सिकनेस ज़्यादा ही होती है, तो मेरे को था घर जाना है, घर जाना है। लेकिन उस प्रैक्टिकल के बारे में मेरे को बहुत कुछ खास पता नहीं था, और मैंने अपने माइंड में अज्यूम किया कि जब मैंने 5 पेपर्स के लिए 5 प्रैक्टिकल्स दे दिए हैं, तो ये एक लास्ट, वैसे भी एडमिट कार्ड में एज अ इंटरनल, एज अ एक्सटर्नल प्रैक्टिकल लिखा हुआ था वो, तो मेरे को लगा उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। तो फिर भी मैंने सोचा कि देखते हैं क्या कर सकते हैं, टीची से बात करते हैं, छोटी से बात करते हैं, और मैंने इधर उधर बहुत जगह बात किया, लेकिन मेरे को कुछ खास सॉल्यूशंस मिले नहीं, कुछ खास आंसर्स मिले नहीं। अब ईद के ओनली 2 दिन बचे थे। ठीक है, ओनली 2 दिन बचा था ईद में, और पूरे महीने मैंने वेट किया था कि ईद आएगा, घर जाऊंगा, घर जाऊंगा। लास्ट एक दिन पहले प्रैक्टिकल है, तो मेरे पास अगर वो मैं प्रैक्टिकल अटेंड करूं तो मैं घर नहीं जा सकता, क्योंकि घर जाने में इतना टाइम लगता है, फ्लाइट से भी जाऊं फिर भी वो प्रैक्टिकल अटेंड करने के बाद मेरे को ईद मिलेगी ही नहीं। तो मेरे पास वो ऑप्शन था कि या तो मैं प्रैक्टिकल छोड़ूं या फिर ईद छोड़ूं। और मैंने डिसाइड किया कि जो होगा देखा जाएगा। मैंने 5 पेपर्स के लिए 5 प्रैक्टिकल्स दे दिए हैं, वैसे भी एक्सटर्नल प्रैक्टिकल, इसका कोई सब्जेक्ट था नहीं, तो जो होगा देख लूंगा। मैं चला गया घर। घर जाके मैंने बढ़िया ईद मनाई, 4-5 दिन बाद रिटर्न आया।
सब कुछ नॉर्मल। थर्ड सेमेस्टर एकदम नॉर्मल, थर्ड सेमेस्टर बेस्ट गया, फर्स्ट ईयर पूरा अच्छा गया, थर्ड सेमेस्टर बेस्ट गया, फोर्थ सेमेस्टर अच्छा गया। 2 साल एकदम इंजीनियरिंग के बहुत ही अच्छे गए। उस दौरान मैंने एक बहुत ही अच्छी ऑडियंस भी बना ली थी। रोहित फारूकी ये चैनल नहीं था मेरा, मेरा एक दूसरा चैनल था जिसपे मैं लोगों को गाइड करता था टू चूज़ द कॉलेज। और बहुत सारे लोग, बहुत सारे, इवन बोल लो कि मेरे कॉलेज के, खुद के कॉलेज के 90% लोगों का एडमिशन मैंने लाइक हेल्प किया था एडमिशन कराने में। एंड उस पर लाइक 7.5 लाख की ऑडियंस भी थी, एंड काफ़ी अच्छी ऑडियंस थी, जो कि मेरे को था कि हाँ एक करियर सेटल है, एक अच्छा खासा चैनल है। और जो ऑडियंस है पूरी भोपाल की ऑडियंस थी, बहुत सारे जो तुम्हारे सीनियर से थर्ड ईयर में सब मेरे को जानते थे। तो उस टाइम पे वो एक बेस्ट टाइम था मेरे लिए। फिफ्थ सेमेस्टर में जब रजिस्ट्रेशन कराएं, एग्जाम्स आने वाले थे और पूरा सेमेस्टर हम लोगों ने पढ़ाई किया था, जब एंड में फॉर्म फॉरवर्ड का टाइम आ रहा है, उस टाइम पे पता चल रहा है कि मैं फॉर्म फॉरवर्ड नहीं करा सकता। क्यों? मेरे सारे बैकलॉग्स भी क्लियर हैं, ना मेरा कोई बैकलॉग दूर दूर तक है, मेरे एकेडमिक्स भी अच्छे हैं, मेरे सीजीपीए भी अच्छे हैं, मेरी अटेंडेंस भी अच्छी है। फिर मैं क्यों नहीं करा सकता फॉर्म फॉरवर्ड? तो मेरा एक बैकलॉग है फर्स्ट ईयर में, वो स्वच्छता अभियान के प्रैक्टिकल में, जिसकी वजह से मुझे सेमेस्टर बैक या फिर ईयर बैक फेस करना पड़ सकता है। और वो मोमेंट मेरी लाइफ का एक टफेस्ट टफेस्ट मोमेंट बोल सकता हूँ, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जिसने पूरे बीटेक जर्नी को एकदम वर्स्ट से वर्स्ट बना दिया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे इससे खराब कुछ हो ही नहीं सकता। अब तुम सोचो, किसी इंसान ने 2 साल मेहनत किया, उसने सीजीपीए मेंटेन किया, सब कुछ अच्छा किया, अटेंडेंस अटेंडेंस सब कुछ मेंटेन किया, साथ साथ में प्लेसमेंट के भरोसे ना रह के मैंने अपने खुद के चैनल को बनाया, खुद से चैनल क्रिएट किया, उस पर मैंने उतनी अच्छी 7 लाख की ऑडियंस बनाई, सब कुछ बेटर चल रहा था। एंड ऐसे मोमेंट पे आके पता चले कि यू हैव अ बैकलॉग, एंड उसकी वजह से मुझे सेमेस्टर बैक लगने वाला है। वो मोमेंट ऐसा था कि मतलब आई कांट एक्सप्लेन। और वो मुझे 1 साल बाद पता चला, जो मैंने 1 साल पहले गलती की थी, 1.5 साल पहले गलती की थी, उसके बाद मेरे को इस टाइम पे पता चल रहा है वो चीज़। तो वो बहुत वर्स्ट मोमेंट था, और ये मोमेंट वर्स्ट से भी वर्स्ट तब बन गया जब मेरे को पता चला कि इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए मुझे 1 साल वेट करना पड़ेगा। जो नए जूनियर्स आएंगे, वो नए जूनियर्स जब सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे, देन वो उनका जब वो पेपर होगा, तो मुझे उनके साथ उनके क्लास में बैठ के वो पेपर देना है। तो ये और वर्स्ट से भी वर्स्ट हो गया था। एक तो मेरे को वेट करना पड़ेगा 1 साल, उसके बाद मेरे को उन जूनियर के साथ बैठ के पेपर देना पड़ेगा जिनके एडमिशन्स मैंने कराए हैं। लाइक ऐसे बहुत सारे बैच है, AIML B एंड ऑल, मेरे खुद के कॉलेजेस में, जिनमें पूरा का पूरा बैच मैंने एडमिशन कराए हैं, मैंने उनको हेल्प किया है एडमिशन लेने में, या फिर बहुत सारे लोग जो कि जानते हैं कि हाँ भैया ने मेरे को हेल्प किया इन एडमिशन एंड ऑल, वो बैच जो था। एंड उनके साथ बैठ के मेरे को लाइक वो पेपर देना है, वो मेरे लिए बहुत वर्स्ट था। एंड उतनी मेच्योरिटी नहीं थी उस टाइम पे, आई एक्सेप्ट, उतनी मेच्योरिटी नहीं थी कि मैं उतना सोच पाऊँ कि दैट वाज नॉट अ बिग डील। मेरे को लग रहा था कि लाइक बहुत बहुत कुछ हो गया, जैसे मैं अभी इतना कंफर्टेबली तुम लोगों को बता रहा हूँ कि क्या क्या हुआ था। और मेरे को पता है कि लाइक इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, मेरी लाइफ में जो भी हुआ सबकी लाइफ में होता है। एंड वो है ना कि बीटेक में, इंजीनियरिंग में बैकलॉग्स आना जाना ऊपर नीचे बहुत ही कॉमन चीज़ है, तो उतना मेरे को अभी उतना मेच्योरिटी है, समझ सकता हूँ मैं। बट उस टाइम पे नहीं था, उस टाइम पे उतना समझ में नहीं आता, फर्स्ट ईयर का टाइम था। तो वो एक वर्स्ट से भी वर्स्ट सीन हो गया था। लेकिन लकीली मैं शायद उस टाइम बहुत लकी था, या फिर मैंने बहुत ही ज़्यादा प्रे कर लिया था कि जो नया बैच था उनमें कुछ बच्चों के प्रैक्टिकल्स रह गए थे, कुछ बच्चों के प्रैक्टिकल्स वही एग्जैक्टली सेम पेपर रह गए थे। मैंने बहुत पता किया, तो अलग अलग कॉलेजेस के बच्चे जो हैं, लाइक डिफरेंट कॉलेजेस के, उनका वो प्रैक्टिकल रह गया था, तो मैं उनके साथ बैठ के, एक मेरे पास चांस था जो कि मैं दे सकता था। और बहुत एंड एंड सीन था कि जल्दी से पेपर दे के एंड देन 1-2 दिन बचे हैं तो मैं फॉर्म फॉरवर्ड करा लूँ, एंड देन मैं पेपर दे दूँ। वैसे बहुत मेंटेन करके एंड उन बच्चों के साथ, अलग अलग कॉलेजेस के बच्चों के साथ बैठ के मैंने वो पेपर कंप्लीट किया। वो एक प्रैक्टिकल ओनली मैंने दिया था, बस उसका वाइवा दिया था। एंड उसके बाद मैंने जल्दी से फॉर्म फॉरवर्ड कराया था, बहुत ही लेट फाइन लगा के, एंड देन मेरा फिफ्थ सेमेस्टर कंप्लीट हुआ। तो वो एक प्रैक्टिकल ने मेरे को इतना रुलाया था, इतना रुलाया था, जस्ट अ सीन कि मैंने वो अटेंड नहीं किया था। तो इतना समझाने का मोटिव ये था कि बीटेक में अगर तुम कर रहे हो, या फिर कोई भी इंजीनियरिंग डिग्री, टेक्निकल डिग्री कर रहे हो, तो जो प्रैक्टिकल और वाइवा एग्जाम्स होते हैं ना, उनको प्लीज़ सीरियसली लो। मतलब बहुत
सिंसियरली लो उनको, एटलीस्ट अटेंड करो। उसमें लिखना ना लिखना वो बहुत बात की बात है। थ्योरी एग्जाम्स में बैकलॉग्स लगते हैं ना, वो बहुत इजी होता है निकालना, लेकिन प्रैक्टिकल्स में अगर बैकलॉग लगेगा ना, तुमको जाके उन जूनियर्स के बीच में बैठना पड़ेगा, एंड वो बहुत ज़्यादा अननेसेसरी हो जाएगा। इसीलिए स्पेशली जो प्रैक्टिकल्स एंड वाइवा है उनको बस अटेंड करना है, चाहे तुम फाइल बनाओ ना बनाओ, तुम वाइवा में कुछ बोलो ना बोलो, सॉरी बोल के निकल जाओ, लेकिन अटेंड करना है, ठीक है। छोड़ना कभी नहीं है, किसी भी सिचुएशन में छोड़ना नहीं है, ठीक है। दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो।